मदरसों में बच्चों को ढंग की पढ़ाई नहीं मिलती। वहां सिर्फ धार्मिक बातें सिखाई जाती हैं, बाकी सब्जेक्ट्स तो गायब ही रहते हैं। इससे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है और उनको शिक्षा का पूरा हक नहीं मिल पा रहा है। मदरसों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें सिर्फ इस्लाम धर्म की ही बातें होती हैं। मतलब साइंस, मैथ, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए ही नहीं जाते। अब ऐसे में बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, नौकरी कैसे पाएंगे, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे? भारत का संविधान हर बच्चे को अच्छी और पूरी शिक्षा पाने का अधिकार देता है। मदरसे इस कानून को तोड़ रहे हैं। वे बच्चों को सिर्फ एक ही तरह की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। ये बातें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर में मदरसों को सरकारी फंडिंग बंद करने और मदरसा बोर्ड को खत्म करने की सिफारिश करते हुए कही है। आयोग का कहना है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन कानून 2009 सबको एक जैसी शिक्षा देने की बात करता है ताकि समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र आ सके। लेकिन बच्चों के अधिकार और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से बहुतों ने मदरसों के बारे में सुना तो जरूर होगा, मगर ये काम कैसे करते हैं और मदरसों को लेकर के अक्सर बहस क्यों छिड़ जाती है, जरा हम ये समझते हैं। मदरसा शब्द अरबी भाषा से आया है और इसका मतलब होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां मुख्य रूप से इस्लामी तालीम दी जाती है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो सदियों पुराना चलन है। जब इस्लाम शुरू हुआ तब मस्जिदें ही पढ़ाई लिखाई का काम करती थी, लेकिन 10वीं सदी तक आते आते मदरसे एक अलग पहचान बनाने लगे। ये धार्मिक के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान भी देने लगे। सबसे पहले मदरसों का जिक्र खुरासान और ट्रांसऑक्सियाना जैसी जगहों से मिलता है। ये आज के ईरान, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान वाले इलाके हैं। कुछ बड़े मदरसों में अक्सर आवासीय सुविधाएं भी होती थी ताकि गरीब बच्चों को भी पढ़ाई का मौका मिल सके। साल 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 24,010 मदरसे थे। इनमें से 19,132 तो मान्यता प्राप्त थे, लेकिन 4,878 बिना मान्यता के चल रहे थे। मान्यता प्राप्त मदरसे अपने राज्य के मदरसा बोर्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन जो बिना मान्यता के होते हैं वो दरुल उलूम नदवातुल उलमा और दरुल उलूम देवबंद जैसे बड़े मदरसों के पाठ्यक्रम को फॉलो करते हैं। सबसे ज्यादा मदरसे तो उत्तर प्रदेश में ही हैं। यूपी के बाद राजस्थान का नंबर आता है। दिल्ली, असम, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में तो एक भी मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं है। मदरसों को लेकर के सबसे कॉमन सवाल कि क्या मदरसों में सिर्फ धार्मिक पढ़ाई ही होती है, तो चलिए इसको समझते हैं। मदरसों में भी पढ़ाई का जो सिस्टम है वो नॉर्मल स्कूलों जैसा ही होता है। मतलब यहाँ साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी और कुछ धार्मिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मदरसे में लगभग सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। हालांकि ये पढ़ाई उर्दू मीडियम में होती है। 10वीं क्लास तक अरबिक की पढ़ाई होती है। इससे बच्चे एक अलग लैंग्वेज जान पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि धार्मिक पढ़ाई नहीं होती, धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाता है। अब भारत में दो अलग अलग कैटेगरी के मदरसे होते हैं, दरसे निजामी और दरसे आलिया। दरसे आलिया प्राइवेट मदरसे होते हैं। इनमें धार्मिक पढ़ाई होती है, साथ ही हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये चंदे पर निर्भर होते हैं। वहीं दरसे निजामी सरकारी मदरसे होते हैं। इन्हें सरकार से पैसा आता है। यहाँ भी धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी और सारी तालीम होती है। यहाँ कुरान भी पढ़ाया जाता है। धार्मिक स्टोरी बुक्स, अरबी ग्रामर, उर्दू ग्रामर की पढ़ाई भी होती है। इन मदरसों में 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है। मदरसे में पढ़ाई के 5 लेवल होते हैं: वस्तानिया, चहारुम, फौकानिया, मौलवी, आलिम, फाजिल। वस्तानिया चहारुम 8वीं क्लास, फौकानिया 10वीं क्लास, मौलवी 12वीं क्लास, आलिम ग्रेजुएशन यानी कि BA, फाजिल पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA के बराबर होता है। भारत में 20 से ज्यादा राज्यों ने अपने अलग अलग मदरसा बोर्ड बना रखे हैं। ये बोर्ड उन राज्यों की सरकारों के अंडर आते हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों में टीचर और अफसर भी सरकार ही नियुक्त करती है।